साथियों नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं आदमपुर मंडी में। आज के मेहमान के रूप में स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। ये शब्द जो है वो मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि जाने पहचाने हैं। पिछले लंबे समय से संघर्ष जो है वो इनका आप देख करके जान गए होंगे। आज मैं स्वागत करता हूं जगदीश जी भादू का आपके बीच। नमस्कार जी। स्वागत है छेलूराम जी, आपका और आपके मीडिया का और दर्शकों का जी। 10 तारीख को जो है आदमपुर में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। आपने कल मीटिंग बुलाई है, कार्यालय ओपन करने जा रहे हैं। नामांकन आप कब भर रहे हैं? जी जी, कब नामांकन? मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ जी 24 तारीख को सुबह 10 बजे बोगा मंडी के अंदर मीटिंग है। जी जी। मीटिंग लेके लोग भाइयों का आशीर्वाद लेके मैं नाम भरने के लिए स्कूल के अंदर नाम भरे जाएंगे, वहाँ जाएंगे। जी जी। भादू साहब, किस प्रकार से देख रहे हो पंचायत जो चुनाव है वो? आप पिछले लंबे समय से जो है एक आपने पार्टी भी बनाई थी, मैंने पहले भी जिक्र किया था। चुनाव जो है चुनाव लड़ना आप अच्छे से जानते हैं। जी जी। राजनीति के आप मजबूत खिलाड़ी हैं लंबे टाइम से। आपसे पूछना चाहूंगा कि इस चुनाव को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? सर देखो, चुनाव तो जनता लड़ेगी जी। एक मैनेजमेंट होती है चुनाव लड़ने वाले की। जी जी। और जनता चुनाव लड़ती है सर। जनता, मेरा यही निवेदन है हमारी जो सम्मानित जनता है मंडी आदमपुर की। जी जी। भाई अब ये पंचायत का चुनाव, ये भाईचारे का चुनाव होता है। इसमें कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर लेके चलना चाहिए। और कोई जातिवाद का कोई सिस्टम हो तो वो भी नहीं होना चाहिए। कई बार लोग गलत अफवाह उड़ा देते हैं। मैं तो मानता हूँ मेरे साथ 36 बिरादरी के सभी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं सबको साथ लेकर और ये चुनाव लड़ूंगा। पहले भी मैंने जो काम करवाए वो कभी किसी की ना जाति देखी ना राजनीति देखी। मैंने हर आदमी के काम कराने की कोशिश की है और बहुत से छोटे बड़े काम हुए भी है। मेन मुद्दे जिसके ऊपर आप बात करोगे, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए आपकी नज़र में? देखो जी, अब मंडी आदमपुर एक 3-4 साल से बिखरी पड़ी है सारी की सारी जी। और इससे पहले जब यहाँ काम हुआ है मंडी आदमपुर के अंदर तो ठेकेदारों ने सही काम नहीं किया। जगह जगह दिक्कतें आई है काम के अंदर, अधूरे काम छोड़ दिए। तो मैंने अनेक जगह आवाज़ उठाई है, कम से कम कई जगह तो लाइनें पड़वा के दोबारा भी लगवाई है। सीवरेज की ब्राह्मण धर्मशाला के सामने पड़वाई है, इंदिरा कॉलोनी में पड़वाई है। ये अब सबसे बड़ा मुद्दा है आदमपुर को सड़कें देनी, पानी की सप्लाई दुरुस्त नहीं है, सीवरेज बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। पूरी मंडी आदमपुर, बहुत सा हिस्सा मंडी आदमपुर डूबने के कंगार के ऊपर है सीवरेज के हिसाब से। और स्ट्रीट लाइटें टोटल मंडी की बंद पड़ी है। छोटे छोटे और बहुत मुद्दे होते हैं, जैसे किसी के साइन नहीं रोए, किसी के अधिकारी काम नहीं करते हैं। तो मेरा फोकस यही होगा आगे चुनाव के बाद में, कोई जनता किसी परेशान किसी प्रकार से ना हो और कोई उच्च अधिकारी या अधिकारी जनता की सेवा करे। ऐसे अधिकारियों में हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी जो जनता की सेवा नहीं कर सके, वो यहाँ से पहले ही बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएँ। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले हर एक मुद्दे की बात होती है। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है वैसे वैसे जो है ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। बाद में अपना पराया इन चीज़ों के ऊपर इलेक्शन कहेंगे। ये बात आपकी जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब मैंने 3-4 साल काम करे हैं, पूरी जनता मंडी आदमपुर को पता है। अनेकों लोग मेरे से सीधे भी मिले हैं, सैकड़ों काम के लिए फ़ोन भी आते थे सब। और मेरा काम जनता ने देखा है, मेरा काम करने का तजर्बा भी देखा है, कार्यशैली भी देखी है। एक छोटी सी बात बताता हूँ। वैसे तो मैंने बहुत काम कराने की कोशिश की और काम हुए हैं, परंतु सबसे बड़ी एक रात की घटना है। मंडी आदमपुर एरिया के अंदर बारिश आ रही थी बहुत ज़्यादा, रात को लगभग 12-1 का टाइम था और ज़बरदस्त बारिश ही। क्रांति चौक पर 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा हो गया था। बोगा मंडी जो सबसे ऊंची मानी जाती है और अनाज मंडी, यहाँ पानी 4 फुट तक पानी खड़ा हो गया था। तो उस समय हमने एसडीओ को फ़ोन किया, एसडीओ ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं मौके पर रात को, मेरा बेटा और हम, कड़कड़ाती जो बारिश थी और कड़कड़ाती बिजली, उसके अंदर हम मौके पर गए जहाँ ये पानी का बरसाती सिस्टम लगा हुआ है अनाज मंडी के पीछे। वहाँ जाके देखा तो वहाँ हमारे को कोई नहीं मिला। हमने रात को एक्शन से बात की और से की और रात को सिस्टम चलवाया और मंडी को डूबने से बचाया। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह के और अनेक काम है जो हमने जनता हित के लिए किए हैं और आगे भी करेंगे। अब आप लोगों के बीच वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, जी, वो तो जी। काम का मुद्दा था। जी जी। लेकिन काम करने के बाद भी कोई चीज़ वापस मांगने के लिए जाते हैं तो माहौल कुछ हो अलग। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब जनता को जो भी कैंडिडेट भाई हमारे खड़े, हमारे ही सम्मानित भाई है, वो अब उनको बरगलाएंगे। कोई भावनाओं के अंदर उनको उड़ जाएगा, कोई कहीं अपने बुजुर्गों का नाम लेगा, कोई किसी प्रकार से, कोई जातिवाद के आधार पर, कोई राजनीति के आधार पर। परंतु ये मैं जनता से अपील करता हूँ, आप किसी प्रकार के मुद्दों पर नाम अटक कर सिर्फ काम देखें और काम करवाने वाले को देखें, ताकि मंडी आदमपुर का भविष्य सुधार हो सके और हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सके। जी
क्या अपील आप इस इलेक्शन के अंदर, जो कई बार मुलाकात होगी, कई इंटरव्यूज वगैरह होंगे, लेकिन फिर भी एक क्या अपील जो है आपको? मैं अपील ये करना चाहता हूँ सभी मंडी आदमपुर के भाइयों से, आप पीछे आपके बीच में कौन रहा है 4-5 सालों से, सबसे पहले तो ये देखें। अब मौके पर अनेक प्रकार के कैंडिडेट आएंगे, काम करने वाले को हो ही मंडी आदमपुर की जनता वोट दे। मेरी सबसे बड़ी यही प्रार्थना है, कहीं कोई जातिवाद में या कोई राजनीति में ना उलझे। जो आदमी बड़े से बड़े अधिकारी से आपके हितों के लिए टकरा सके उसे आप वोट करें, किसी भी हल्के आदमी को वोट ना करें, ताकि आने वाले 2 साल या 4 साल 5 साल वो मंडी आदमपुर के खराब ना हो। तो ये देख रहे थे आप, मेरे साथ में आदमपुर सरपंच उम्मीदवार, प्रबल उम्मीदवार जो है वो मौजूद थे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, कमेंट करके बताएं कि जो इन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं वो उन मुद्दों को, उन बातचीत को आप कैसे देखते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।